जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 5, प्रतिलेखन संख्या 18, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में है। भले ही इसमें कई राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के निवासी होने पर भी हमारी राष्ट्रीयता एक है, हमारी नागरिकता एक है। इस एक नागरिकता के नाते हम इस देश के विभिन्न प्रदेशों में आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं अथवा भ्रमण कर सकते हैं। अब इस देश जिसमें स्वतंत्रता पूर्व लगभग 539 छोटी छोटी रियासतें थीं, एक राष्ट्र बन गया है और हमारा आना जाना बढ़ गया है। आज लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों के निवासी इस देश के अलग अलग हिस्सों में आ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम किसी अन्य प्रांत में जाकर एकदम वहाँ की भाषा नहीं बोल सकते। रेलगाड़ी तो हमें कुछ ही घंटों में एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा सकती है, पर दूसरे राज्य में जाकर हम कुछ ही घंटों में वहाँ की भाषा नहीं बोल सकते। हिंदी भाषा ने हमारी ये कठिनाई दूर कर दी है, हमारी कठिनाई सरल कर दी है। यह वह भाषा है जिसने पूरे देश को एक तार में जोड़ने का काम किया है। अतः यह देश की सबसे बड़ी एवं प्रमुख संपर्क भाषा बन गई है। पैरा, जब संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की बात की जाती है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि प्रत्येक भाषा के विभिन्न प्रयोजन क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोग शैलियाँ या रूप होते हैं। संपर्क भाषा के साथ साथ हिंदी रोजगार पाने अथवा रोजगार कमाने का भी साधन बन गई है। ऐसी स्थिति में हिंदी की कई भूमिकाएं हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, साहित्यिक भाषा, संपर्क भाषा, रोजगार विशेष से जुड़ी भाषा, किसी खास प्रदेश की प्रमुख भाषा, विभिन्न प्रदेशों को जोड़ने वाली प्रमुख भाषा, पूरे देश को जोड़ने वाली संपर्क भाषा और हमारी सामाजिक संस्कृति के मूल्यों एवं हमारे समग्र भारतीय साहित्य को अभिव्यक्ति देने वाली भाषा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के इन रूपों को ध्यान में रखकर हिंदी का अध्ययन एवं अध्यापन करवाया जाए। जब भाषा एक आवश्यकता बन जाती है तब लोग स्वयं ही उसे स्वीकारते हैं, अपनी जेब से काफ़ी धन खर्च करके भी उसे सीखते हैं। इस संदर्भ में हम अंग्रेजी का उदाहरण ले सकते हैं। हमें इसके लिए मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है और इसके विकास के लिए सजग रहना अनिवार्य है।